वापसी। उषा प्रियंवदा की लिखी बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी है। गजाधर बाबू रेलवे में काम करते हैं। गणेशी उनका प्रिय सेवक है। परिवार दूर शहर में रहता है ताकि एक जगह रहकर बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो सके, क्योंकि उनको तो रेल के साथ हमेशा आना जाना है। गजाधर बाबू ठीक 1 तारीख को वेतन का 3 हिस्सा घर भेज देते हैं, शेष अपने लिए रख लेते हैं। प्रत्येक दिन वे छुट्टियां गिना करते हैं। साल में 2-3 बार ही वे घर आ पाते हैं। इसी तरह दिन महीने साल बीतते जाते हैं। घर परिवार के साथ रहना उनको स्वप्न जैसा लगता है। कभी कभी वे सोचते हैं, अच्छा है बच्चे तो अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, मुझे त्याग करना भी पड़ रहा है तो कोई बात नहीं। जीवन की सारी सुख दुख वे गणेशी से बताया करते हैं। समय गुजरता गया और अब वे सोचते हैं बहुत नौकरी कर ली, बाकी 3 वर्ष भी कट ही जाएंगे। चिट्ठियाँ लिखा करते हैं, पत्नी और बच्चों को लिखते हैं कि अब कुछ ही दिनों की बात है, हम सब साथ होंगे। कोई एक क्षण ऐसा नहीं बीतता जिसमें उन्होंने परिवार को याद न किया हो। और वो समय आ जाता है जिसका गजाधर बाबू को बरसों से इंतजार था। वो उनके अवकाश प्राप्ति का दिन था। वो बहुत खुश है, लेकिन गणेशी रोते भी जा रहा है और उनका सामान भी बांधता जा रहा है। गरम गरम लड्डू बनाकर रास्ते के लिए तैयार कर देता है। गजाधर बाबू से सांत्वना भी देते हैं और उसे अपने घर आने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं, चलो रेल की धड़-धड़ से छुट्टी तो मिली। बहुत खुशी से वह घर पहुंचते हैं। तीनों बच्चों और पत्नी सबों को देखकर उन्हें लगता है कि जो खुशी वे ढूंढ रहे थे वो यही है। पत्नी से कहते हैं, चलो मैं तुम्हारे पास आ ही गया, उम्मीद न थी। लो ये लड्डू बांट देना, गणेशी ने बनाए हैं। उनके सोने का इंतजाम भंडार घर में किसी तरह एक चारपाई जिसमें समा सके वहाँ किया गया है। वो तब भी खुश हैं। पत्नी को अपने साथ बैठने बोलते हैं कि बहुओं को काम करने दो, तुम मेरे साथ बैठो। इतने दिन हमने अलग रहकर ही तो बिताए हैं। तब तक रसोई से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। पत्नी तुरंत बोल पड़ती है, लगता है बिल्ली ने दूध की पतीली गिरा दी, मैं देखकर आती हूँ। शाम को एक बार अंदर के आंगन की ओर जाते हैं तो देखते हैं छोटा भाई किसी फिल्म की नकल कर रहा है और बहू भी हंस हंस कर दोहरी हुई जा रही है। बेटी भी वही है। उनके आते ही सब चुप। वे मुस्कुराकर बोलते हैं, तुम लोग हंसो बोलो, मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। शाम को बेटी सरोज कहीं निकलती है, प्रायः रोज निकलती है, तो वे पत्नी से कहते हैं कि शाम के वक्त लड़कियों को निकलना ठीक नहीं, तुम सरोज को रोकती क्यों नहीं। वे झल्ला उठती है, तुम्हें तो कोई काम है ही नहीं, दिन रात टोका टाकी में ही पड़े रहते हो। वे इन सब बातों से और परिवार के विपरीत दृष्टिकोण से गजाधर बाबू को भावनात्मक रूप से तोड़कर रख देती है। वे कुंठा से ग्रसित सोचते हैं कि उनके परिवार में उनसे कुछ लगाव है ही नहीं। वे अगली सुबह अपना सामान बांधते हैं और पत्नी के पूछने पर कहते हैं, वहीं गणेशी के पास जा रहा हूँ, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है, मुझे वहाँ छोटा मोटा काम भी मिल रहा है। अच्छा है, तुम लोग को कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। इस प्रकार
प्रत्येक कहानी का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। कोई भी कहानी निरुद्देश्य नहीं लिखी जाती है। इस कहानी का उद्देश्य जीवन में मानवीय मूल्यों की स्थापना के साथ प्रेम और कर्तव्य के लिए आत्मोत्सर्ग करने से है।